नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 8:32 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 5:45 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। अतिगंड योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। किस भाव में है आपकी कुंडली में राहु, किस भाव पर दृष्टि है आपके राहु की? प्रिय दर्शकों, आज चर्चा राहु के 5वीं दृष्टि की है और आज आप जानने वाले हैं कि कैसे राहु की दृष्टि से भी चमत्कार होता है। किस तरह का चमत्कार होता है आज के दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में है, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज शनि और चंद्रमा की युति से विषयोग का निर्माण है। हालांकि देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से गज केसरी योग का भी निर्माण है। अब देखा जाए तो शनि चंद्रमा की इस युति पर बुध, सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। तो ये सभी ग्रह किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर डालने वाले हैं? देखा जाए तो शनिदेव के साथ युति बनाए हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा जो कि शनिदेव के साथ युति बना लिए हैं, किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे? देखा जाए तो मंगलवार उग्रवार और पापक ग्रह के नक्षत्र में, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 अगस्त दिन रविवार। प्रिय दर्शकों, कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाना चाहते हैं, तो बेहद आसान है। ऋषियों की विद्या हम सभी के लिए है। निसंदेह ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे सीखकर आप अपने जीवन को बेहद सुखद बना सकते हैं। इस लिंक को एक बार ओपन करिए। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इसमें अभी हर दिन मैं नए ज्योतिषीय वीडियो भी ऐड करते जा रहा हूं। आप इन सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके इन सबको देख लीजिए और विश्वास मानिए, आपको किसी भी तरह की किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते ही देखते ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस दिव्य ज्ञान की ओर, दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, राहु, इनसे संबंधित चर्चाएं तो लगातार होती रहती हैं। आज आपको एक अद्भुत जानकारी मैं देने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में आकस्मिकताओं के कारक ग्रह के रूप में राहु और केतु को देखा गया है। विशेषकर केतु के लिए तो और ज्यादा कहा जाता है। जितनी भी जीवन काल में आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं वो सब केतु के प्रभाव में होता है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में एक कार्यक्रम करके मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शनिवत राहु, परंतु शनिदेव में आकस्मिक घटना घटित कराने की क्षमता नहीं है। वो घटना आकस्मिक रूप से घटित नहीं कराते हैं, पर राहु आकस्मिक रूप से घटना घटित कराते हैं। आज चर्चा राहु के पांचवी दृष्टि की है। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बाद के ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं जो ये कहते हैं कि राहु की दृष्टि नहीं होती, परंतु बहुत से ऐसे ज्योतिष के पूर्व के मर्मज्ञ हैं जिन्होंने राहु की दृष्टि को माना है और गुरुवत माना है, यानी राहु और केतु की दृष्टि को भी वो मानते हैं। अब इसमें जिनके बीच मतांतर है, जो कहते हैं कि छाया ग्रह है तो छाया की दृष्टि कैसी इत्यादि। अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इसे मानना कुछ इस कदर है कि जब प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है तो फिर यह कैसे हो सकता है कि आंख बंद कर लिया जाए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु की पांचवी दृष्टि, राहु के पास भी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि मानी गई है। पांचवी दृष्टि जिस भाव पर होगी, आप आज मान लीजिए कुंडली का कोई भी भाव हो, उस भाव से संबंधित अचानक घटनाएं, अप्रत्याशित लाभ आपको जीवन काल में अवश्य मिलने लगेगा। अब सवाल उठता है, यहां लाभ शब्द का जब मैंने संकेत किया तो इसका मतलब हमेशा धन लाभ नहीं होता। ये बात सदैव ध्यान रखिए। जैसे पंचम पर यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो आकस्मिक ज्ञान का लाभ होगा, आकस्मिक संतान का लाभ होगा। हालांकि गौर करिएगा, ये मेरे द्वारा ही बनाया वीडियो है कि राहु की दृष्टि पड़ जाए संतान भाव पर, संतान प्रतिबंधक योग की स्थिति बन जाती है। पर मैं क्या कह रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनिए। राहु की पांचवी दृष्टि अप्रत्याशित लाभ, यानी जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, लगातार प्रयत्न करें। संतान प्रतिबंधक योग का मतलब क्या हुआ? संतान होने में दिक्कत, लेकिन अप्रत्याशित, कल्पना भी नहीं किया था। कई बार तो आईवीएफ भी फेल हो गया, लेकिन एकाएक हो गया। फिर तो आकस्मिक और अप्रत्याशित घटनाएं उस भाव से ज्यादा होने लगती हैं। इतनी ही बात नहीं, अब आप आगे सुनिए। एक और सिद्धांत है, वो कहता है कि देव गुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है, इसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आज आपको बताया था कि देव गुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है, वो दृष्टि अपने आप में बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत। जैसे जिस भाव से देव गुरु बृहस्पति नवम में चले जाते हैं, उस भाव के बल में वृद्धि कर देते हैं। लग्न से नवम में चले जाएं तो लग्न के बल में वृद्धि कर देंगे। तो वैसे ही किसी भी भाव से नवम हो जाएं, चंद्रमा से नवम हो जाएं, सूर्य से नवम हो जाएं, जिस ग्रह से नवम देवगुरु हो जाएं, समझ लीजिए उस ग्रह के बल में वृद्धि कर देते हैं। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि, यह अपने आप में अद्भुत है। अब जरा गौर से समझिए कि यदि कुंडली के किसी ऐसे भाव में देवगुरु हो और ऐसे भाव में राहु हो, जहां से देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है, उसी भाव पर राहु की पांचवी दृष्टि अगर पड़ रही हो। एक उदाहरण से देखें, यदि किसी की कुंडली के लाभ भाव में देवगुरु राहु हो और कुंडली के सप्तम में देवगुरु बृहस्पति हो, तो देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि तृतीय भाव पर होगी और राहु की पांचवी दृष्टि ऐसे ही किसी भाव पर ले लीजिए। मैं तृतीय भाव को इसलिए लिया, पुरुषार्थ, पराक्रम,
वैसे तो पुरुषार्थ और पराक्रम करने वालों के जीवन काल में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता है। वहां जो भी होता है वो सब कुछ पुरुषार्थ के बल पर, मेहनत के बल पर होता है और आकस्मिक कुछ नहीं होता। लेकिन मैं तीसरे भाव का इसलिए विशेष रूप से उदाहरण लिया कि अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसे जातक प्रयास करेंगे और प्रयास करते ही उसका अद्भुत प्रभाव उनको मिल जाएगा। अब मान लीजिए यही स्थिति नवम भाव पर हो, यही स्थिति लाभ भाव पर हो, यही स्थिति धन भाव पर हो। बड़ा गौर से समझना है, धन भाव पर देव राहु की दृष्टि से धन क्षय की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन अगर देव गुरु की 9वीं दृष्टि है और राहु की 5वीं दृष्टि, तो उस जातक के जीवन काल में आकस्मिक धन आगमन होगा। संभवतः सोचा नहीं था कहीं से धनागमन की स्थिति बन जाएगी। तो जन्म कुंडली में विशेष रूप से राहु की आज मूल चर्चा थी कि 5वीं दृष्टि जिस भाव पर होगी उस भाव में अप्रत्याशित लाभ और अचानक घटनाएं घटित होने लगती हैं उस भाव से संबंधित। अब एक उदाहरण से ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लिया जाए चतुर्थ भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि है, तो ये माता के लिए आकस्मिक घटनाएं घटित कराएगा, माता के जीवन में आकस्मिकताएं होने लगेंगी। हालांकि माता के स्वास्थ्य में भी कमी लाता है, पर अगर गौर करिए यहीं पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो जातक को आकस्मिक रूप से मित्र मिलेंगे, समाज में आकस्मिक रूप से मान सम्मान उसका बढ़ जाएगा। ऐसे जातक के जीवन काल में अप्रत्याशित रूप से, आकस्मिक रूप से विशेष उसका उत्थान हो जाएगा, भूमि भवन वाहन का उसको सुख मिलने लगेगा। ये सारे चमत्कार जातक के जीवन काल में घटित होने लगेंगे। आप अभी के अभी आजमा करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के साथ चंद्रमा की युति और देव गुरु बृहस्पति से चौथे 10वें का संबंध, गज केसरी योग का निर्माण। आज एक उपाय आपको बताता हूं, यक्षेभ्यो नमः। इस मंत्र का जप निरंतर बिस्तर से उठने के पश्चात और जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक मन ही मन यक्षेभ्यो नमः, यक्षेभ्यो नमः, इस मंत्र का मन में जप करते रहिए। फिर देखिए आपकी कोशिश हर जगह सफल होगी। आप बस आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइए, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे, मन लगेगा। एक और बात आपको बताता हूं, फायदा तो होगा ही, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य है, पर ज्यादा पैसा कमाने के लोभ में आकर के जल्दबाजी में जोखिम भरा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। वैसे लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन रहने वाली है, सावधान रहिएगा, प्यार का इजहार मत करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो वो परेशानी बढ़ेगी, विशेष करके पेट जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए, बस जोखिम भरा निवेश नहीं करना, सावधानी के साथ। लोभ में आकर के आप अपना नुकसान कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखिए। आज राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा गोचर कुंडली में गज केसरी योग और विष योग दोनों का निर्माण कर रहे हैं। मंगल का आपके ऊपर विशेष प्रभाव होना। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर आप लगाइए। कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, आपकी योजना सफल होगी। परंतु हां, इतना ध्यान रखिएगा, आज अपने आंख और कान खुले रखिएगा पर मुंह बंद रखिएगा। सुनना है, देखना है, बोलना नहीं है। बोलने से नुकसान हो सकता है। आज सुनने और देखने का प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा लाभ में रहेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो कार्य अवश्य बनेगा। मंगल का विशेष प्रभाव है, सक्रिय रहेंगे। भूमि, मकान, प्लॉट इत्यादि से संबंधित आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनलाभ के योग है, परंतु वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक रहने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन होगी, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आज आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। घर में अगर कोई पुरानी वस्तुएं जैसे पुरानी दवा का बोतल इत्यादि, शराब का बोतल इत्यादि पड़ा हुआ है, काला वस्त्र इत्यादि पड़ा हुआ है, उसे घर से बाहर करिए। और आज राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स्वः
राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। फिर देखिए भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जो कार्य नहीं बन पा रहा था, जिसमें अड़ंगे आ रही थी, परेशानियां बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वो काम सब आसानी से आपके बनने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में भी उच्चाधिकारी आपसे अवश्य ही प्रभावित होंगे। कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ बड़ा करने को मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आएगी, जो कि अच्छा है आपके लिए। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा। छोटे भाइयों से संबंधित चिंता बढ़ेगी, पर उनसे संबंधित सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। आज उत्साह बना रहेगा और आत्मविश्वास के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जो भी आपसे यत्न हो सके वो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द, अथवा संभव है पिता से आज अनबन हो जाए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो चंद्रमा विषयोग का निर्माण कर रहे हैं गोचर कुंडली में। सावधानी तो जरूरी है थोड़ा सा आपके लिए। सबसे पहले तो आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन और मस्तिष्क दोनों को शांत रखने का प्रयत्न करिए। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा, और इस चक्कर में आपसे जल्दबाजी में गलती हो सकती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो पूर्ण होगी। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनेंगे, पर धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहने वाली है। संभवतः कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा फायदा होते होते रह जाए। यूं समझ लीजिए कि प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातौ वाली स्थिति होने वाली है। पहले ग्रास में मक्षिका गिरने वाली है, तो सावधानी बरतिएगा। घबराना नहीं है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, और जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहेगी। आज आलस्य की भी स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज एक माला पहले तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। जीवन साथी का सम्मान करना है। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के घर परिवार के सदस्यों को, जीवन साथी को कुछ ऐसा बोल दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो वहीं ऑफिस में हो तो कोई महत्वपूर्ण काम आपके हाथ आएगा, पर सबसे जरूरी बात जो आपको बताना चाहता हूं वो है कि आज बहुत आगे बढ़ चढ़ करके नेतृत्व करने की जगह टीम वर्क करिए। सबको साथ लेकर के चलिए। सबकी सुनिए, सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। सबके साथ सहयोग लगातार बनाए रखिए और सबका सहयोग लीजिए, तभी दिन अच्छा बीतेगा। नहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपका कोई निजी काम ही आज फंस जाने वाला है। माता पिता का विशेष सम्मान जरूरी है। व्यापारियों को व्यापार में विवाद की स्थिति से आज दो चार होना पड़ेगा, तो सचेत रहिएगा। किसी बात पर उग्र हो जाएंगे और इसी उग्रता का यह दुष्परिणाम निकलेगा कि संबंध खराब होंगे। लव लाइफ के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार न करें। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर से अगर बहुत भावुक हो जा रहे हैं तो भावुक होकर के भी कोई गुप्त रहस्य शेयर मत कर दीजिएगा, या अपने बीते दिनों की गलतियों को भी शेयर मत कर दीजिएगा। यह ध्यान रखना है। यानी पार्टनर से संबंध अच्छा रखना है, परंतु अपनी गुप्त बातें भी शेयर नहीं करनी है, यह ध्यान रखना। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी साधारणतः ठीक है। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। निवेश करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो गजकेसरी योग भी है गोचर कुंडली में और विष योग भी है, पर दिन ठीक है। आप अपने कुल देवता का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। और भिखारी हो, जरूरतमंद हो तो आज उनको कुछ पैसे दे दीजिए या कुछ खाने से संबंधित चीजें उनको दान करिए। अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अपनी जिम्मेदारियों को आप वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे, पर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिएगा, इससे परेशानी में पड़ेगी। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। वाहन सावधानी के साथ चलाना है। अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कार्य करना है तो उसके लिए भी दिन बहुत खास नहीं है।
ना करना बेहतर होगा। ऋण देना लेना दोनों ठीक नहीं है। अपनी योजनाएं गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है और चोट चपेट की घटना भी संभव है। जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायतें होती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करिए। शिवलिंग के साथ सर्प होते हैं, सर्प के ऊपर भी विशेष रूप से सर्पेभ्यो नमः ये बोलते हुए दूध अर्पित करिएगा। आप यूं समझ लीजिए कि आज नाग देवता का विशेष रूप से आपको पूजन करना है। इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में साथ के कर्मचारियों से धोखा मिल रहा था अथवा उच्चाधिकारियों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था तो ये प्रयोग आपकी परेशानी को दूर करेगा। व्यापारी वर्ग बहुत समझदारी के साथ एक एक करके कदम उठाएं। अधिक लाभ के चक्कर में आकर के कोई गलत कदम न उठाइएगा। लोभ के चक्कर में आकर के आप अपना नुकसान कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिज्ञों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। तो वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। लेखन और खेल के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, परंतु अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन साधारण है। तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सताएगी। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, मन पढ़ाई में कम लगेगा पर ठीक है, खराब नहीं है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज देखा जाए तो गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण है तो विश्व योग का भी निर्माण है। आज सबसे पहले तो भुवन भास्कर को आपको अर्घ्य देना है। जल में लाल चंदन डाल करके उसी से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। वही चंदन बाद में अपने माथे पर लगा लीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके विरोधी हैं, आपके आलोचक हैं, वो कोशिश तो जरूर करेंगे आपको नीचा दिखाने की, परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पर आपको भी ध्यान रखना है, अपने आप पर, अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना है, आत्मविश्लेषण करना है। कोई नाराज है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप किसी की नाराजगी का जानबूझ के कारण मत बनिए। और हां, अपने प्रतिद्वंदियों को अपनी किसी भी चिंता परेशानी को जानने मत दीजिएगा। अपनी चीजों को गुप्त रखने में ही भलाई है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। हालांकि भाग्य आपके अनुकूल है, सो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने जो भी काम है आगे लेकर के बढ़ते चले जाइए, काम होगा। आप पराजित कहीं नहीं होने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद वर्क जहां भी रहेंगे, जय आप ही की है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का बस ख्याल रख लेना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश भी आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो विश्व योग का निर्माण जरूर है, गजकेसरी योग का भी निर्माण है, पर दिन ठीक है आपके लिए। आज अपने पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः ये मंत्र बोलते हुए पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प अर्पित करिए। बस कहीं रख दीजिए, घी का दिया उनके नाम से जलाइए। अगर पुष्प कहीं रखना चाहते हैं तो घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर छोड़ सकते हैं। मन का भटकाव कम होगा और कहीं कोई परेशानी आपके जीवन काल में आ चुकी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जिद ये नहीं करना है। एक और बात जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जिसके साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जिसके साथ संबंध मधुर बनाए रखना चाहते हैं, उसके किसी गलत बात को सुनकर के भी आज चुप रह जाने में ही भलाई है। आज तिल का ताड़ और बात का बतंगड़ ना बनाएं। सामने वाले की अगर कोई गुप्त बात आपको पता चल गई है जो कि संभवतः आपके विरुद्ध हो, तब भी आज चुप रहने में ही आपकी भलाई है। जीत इसी में है। व्यापारी वर्ग योजनाबद्ध ढंग से काम करें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें और उलझना किसी से नहीं है। परिवार के मध्य कलह का कारण नहीं तो आप बन जाएंगे। बात विद्यार्थियों की कर लें तो आज का दिन आपको थोड़ा संतुष्ट रखेगा। हालांकि पढ़ाई में फिर भी मन लगेगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को असंतुष्टि ज्यादा होने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, मानसिक अशांति, जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाकर के विषयोग का निर्माण कर रहे हैं, गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। आज अपने भोजन का थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी गुप्त योजनाएं किसी से शेयर नहीं करनी है। मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तभी जाकर के सफलता आपको मिलेगी। और संभव है आज किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़े भावुक, थोड़े दुखी हो सकते हैं। पुराने मित्र की याद आपको या पुराने प्रेमी की याद आपको सता सकती है। एक और बात आपको बता दूं कि जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके काम करने की कोशिश करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना बन रही है, तो यहां पर जरा आपको सचेत रहना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रयास करने से आप किसी भी मामले में किसी भी जगह पर जीतेंगे अवश्य। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए। जीवन साथी से बातचीत करके किसी परेशानी से जूझ रहे तो उसका हल निकल आएगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई तनाव था आपको या एंजाइटी की स्थिति थी, डिप्रेशन से आप ग्रसित थे, तो यहां पर भी आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में तो हैं, पर विषयोग का निर्माण कर रहे हैं और गजकेसरी योग का भी निर्माण। आज आप भगवान दत्त की आराधना करिए, दत्तात्रेय की। उनके नाम से घी का दिया जलाइए। अगर उनका कोई पाठ इत्यादि नहीं जानते तो बस मन ही मन सोचिए, भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करिए और उनके नाम से घी का दिया जलाइए। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी, कार्यक्षेत्र में परेशानियां दूर होंगी, आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जहां भी रहेंगे लोग आपका सम्मान करेंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। देवगुरु ऊंचाई के कारक हैं। दत्तात्रेय को, भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में देखा गया है। तो उनकी आराधना से आपकी परेशानियां तो दूर होंगी ही, सफलता में आपकी वृद्धि होगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी और दिन बेहद आनंद के साथ बीतेगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद है और कोई विशेष बड़ा निवेश करना है आपको तो अवश्य कर लीजिएगा और निवेश के समय थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को श्वास जन्य रोग है, कफ जन्य रोग या मौसमी बीमारियां शीघ्र होती हैं, वो अपना ध्यान अवश्य रखें। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश कीजिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। हालांकि गजकेसरी योग का भी निर्माण है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से आज घी का दिया जलाइए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, बड़बोलापन, दिखावा और बहुत आगे आगे भागना आज आपको मुसीबत में डालेगा। मन बेचैन, अशांत रहने वाला है। मन काम में कम लगेगा। पहले तो आपको संभल करके रहना है, संभल करके काम करना है। दूसरों पर निर्भर रहने से भी आपको बचना है। मन काम में कम लगेगा, व्यर्थ के व्यय की स्थिति होगी, इनकम में कमी आएगी। राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत सचेत रहिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और व्यर्थ के व्यय से बचने के साथ साथ आज ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड कहीं भी किसी मशीन में डालने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के आज धोखा हो सकता है। व्यर्थ का व्यय, चोट चपेट की घटना। विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, आलस्य की स्थिति उत्पन्न होगी, अनिद्रा की शिकायत, पेट जन्य बीमारियां। और जिनको पहले से एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति है उनकी परेशानी और बढ़ेगी। अथवा जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की परेशानी रहती है उनकी भी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है आपके लिए। निवेश आपको नहीं करना। आज का उपाय करिएगा ताकि आज का दिन ठीक से बीत जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।